प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात का जोग्राफिया मजमून का तीसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है ग्लोब, नक्शे का मवाजना और इलाकाई सैर। प्यारे बच्चों, ग्लोब पर अर्जुल बलद और तुलुल बलद के खतूत कैसे खींचे जाते हैं और उनके जरिए मुकाम का तायुन किस तरह किया जाता है, ये तफसील आप पिछले सबक में सीख चुके हैं। इस सबक में हम ग्लोब और नक्शे के फर्क को समझेंगे। देखो बच्चों, इसे ग्लोब कहते हैं और इसे नक्शा कहते हैं। आप इन दोनों को गौर से देख लीजिए ताकि हम अगले कुछ सवालात को हल कर सकें। वो सवालात ये हैं बच्चों, कौन सा वसीला तालीम मुसत्तह यानी सपाट है, यानी प्लेन है? इसका जवाब है नक्शा। कौन सा वसीला तालीम गोल है? इसका जवाब है ग्लोब। किस वसीले तालीम के जरिए आप दुनिया के पूरे रकबे को बैक वक्त देख सकते हैं? इसका जवाब है नक्शे के जरिए हम दुनिया के पूरे रकबे को बैक वक्त देख सकते हैं। अगला सवाल है, मखसूस इलाके मसलन मुल्क, रियासत वगैरह की तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए इनमें से कौन सा वसीला तालीम का आप इस्तेमाल करेंगे? इसका जवाब है हम नक्शे का इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल है, किस वसीले तालीम को कुर्रे ज़मीन का नक्शे सानी कह सकते हैं? इसका जवाब है ग्लोब को हम कुर्रे ज़मीन का नक्शे सानी कह सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम जुग्राफियाई वजाहत देखते हैं। नक्शे और ग्लोब के मुशाहिदे के बाद आपके जहन में ये बात आई होगी कि नक्शे दो पहलवी होते हैं और ग्लोब तीन पहलवी होते हैं। दो पहलवी अशिया की लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई मिलकर उसका रकबा बनता है, मसलन कागज, तख्ता, मेज, नक्शा वगैरह। अब हम तीन पहलवी अशिया देखते हैं। तीन पहलवी अशिया की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इन तीनों के मिलने से शय का हजम बनता है, मसलन डस्टर, डब्बा, गिलास, लोटा, टेकरी और हमारा ग्लोब वगैरह। आइए बच्चों, अब हम जुग्राफियाई सैर देखते हैं। जुग्राफिया मजमून के लिए जुग्राफियाई सैर निहायत अहम तरीक़े तालीम है। इसमें किसी इलाके की सैर की जाती है। उस सैर के जरिए वहाँ के जुग्राफियाई और समाजी हालात का इल्म होता है और मुकामी लोगों के साथ बाहमी गुफ्तगू करने का अमली मौका भी हासिल होता है। जुग्राफियाई हालात मालूम करने के लिए आप अपने उस्ताद की रहनुमाई में इनमें से किसी एक मुकाम की सैर के लिए जरूर जाएं, मसलन सैयारा गाह जिसे हम प्लानिटोरियम भी कहते हैं, डाकघर, बस स्टैंड, मॉल, टेकरी, साहिल समुंदर, छोटा सनती मरकज वगैरह। इन मुकामात पर पाई जाने वाली चीजों की मालूमात हासिल करके अपने मुशाहिदों का इंदराज कीजिए। क्या आप जानते हैं बच्चों, कुर्रे जमीन का गोल नक्शा बनाने के लिए पहले तार के जरिए ग्लोब तैयार करते हैं। उसके अंदर बल्ब लगाकर उसकी रोशनी की मदद से कागज पर उसके साये का अक्स उतार लिया जाता है। उस अक्स के सहारे नक्शा तैयार किया जाता है। इससे पता चलता है कि जमीन या जमीन के किसी भी हिस्से का नक्शा तैयार करने के लिए बल्दी खतूत का जाल जरूरी होता है। इस तरीके से तीन पहलवी ग्लोब के जरिए दो पहलवी कागज पर नक्शा तैयार किया जाता है। और जैसा कि बच्चों आप तस्वीर में देख ही सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम जुग्राफियाई सहन देखते हैं। अर्थात दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब है। जैसा कि आप इसे तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों, रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका की रियासत मेन के शहर यारमाउथ में ये अजीमुल जस्सा ग्लोब नस्ब है। इस ग्लोब की रफ्तार को जमीन की महवरी और मदारी गर्दिश की रफ्तार के ऐन मुताबिक रखा गया है। बच्चों, इस ग्लोब को अर्था कहा जाता है। ये था बच्चों हमारा जुग्राफिया मजमून का तीसरा सबक, ग्लोब, नक्शे का मुआजना और इलाकाई सैर। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ।
تب تک کے لیے خدا حافظ۔